छाहर कहानी संग्रह का पार्ट 4 है। बुबा एगो कहनी कही ते। इसके लेखक है चितरंजन महतो चित्रा और कहानी का सार है। एगो बूढ़ा गंगाराम अपन नाती पुती के पुरना दिने आर एखनो समाजे दारू हाड़ी पिवैया अर्जन के बेसी खर्च खाए पिए शौक मौज करे में खर्च करहत आर उ सब की रंग खेत बाड़ी बेच के बर्बाद भई जाहत। गंगाराम नाम का एक बूढ़ा अपने नाती पोती को कहानी सुनाता है और वो बीते पुराने दिन और अभी जो समाज में जो दारू हाड़ी पीते हैं और कमाने से ज़्यादा खर्च खाने पीने और अपने शौक मौज में खर्च कर देते हैं और खाने पीने के चक्कर में वो धीरे धीरे करके खेत बाड़ी बेच बेच के बर्बाद होते जा रहे हैं। पुराना दिने अंग्रेज के राज रहो हलाई। पुराने दिनों में अंग्रेजों का राज हुआ करता था। अंग्रेज के टैक्स देशेक राजा रजवाड़ दे हला। अंग्रेजों को जो टैक्स राजा रजवाड़ दिया करते थे, गाँव के जमींदार टैक्स असूल कर के राजा के दे हला। गांव का जो जमींदार था गांव के लोगों से टैक्स वसूल कर राजा को दिया करता था। जमींदार अर्जन ले बेसी खर्चा खाए पिए आर शान शौकत देखेवे फेरोज फैस के बर्बाद भई जाहल। गांव का जो जमींदार था, अर्जन का मतलब होता है कमाना और संग्रह करना। तो गांव का जो जमींदार था वो कमाने से ज़्यादा खर्च खाने पीने और शान शौकत दिखाने में किया करता था और उसी में वो बर्बाद होते जा रहा था। आर तकर पेछू ओखनिक देखा देखी दूसरा तेसरो बर्बाद भई जाहत। उसके बाद उसका देखा देखी गांव के जो लोग था वो लोग भी बर्बाद होते जा रहा था। कहानी का सार हिंदी में देखेंगे। लोक जीवन में दादा दादी नाना नानी आदि बूढ़ों द्वारा अपने पोते पोतियों को कहानी सुनाने की समृद्ध परंपरा रही है। यह कहानी उसी शैली में लिखी गई है। गंगाराम नाम एक बूढ़ा अपने खलिहान के कुंबा यानी कि झोपड़ी या फिर कुटिया जो पुआल का बना होता है, जब धान का कटाई होता है तो धान को जब लोग अपने खलिहान में रखते हैं तो उसकी देख रेख करके क्या ठंडा के दिनों में कुंबा बनाई जाती है पुआल का। तो वो पुआल का कुंबा में ही या फिर कुटिया में ही रहते हैं। तो कुंबा में रात के समय बच्चों को रोचक शैली में अंग्रेजी राज राजा जमींदार और उनकी जीवन शैली की कहानी कहता है। जब बच्चे लोग कहानी सुनाने को कहते हैं तो वो अंग्रेज़ों के बारे में जमींदार के बारे में कहानी बताता है। गंगाराम कहता है कि अंग्रेजी राज में राजा अंग्रेज़ों को टैक्स दिया करते। राजा को गांव छोटे बड़े जमींदार टैक्स देते और जमींदार गांव के लोगों से मनमाना ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स वसूलते। इसी तरह जमींदार अत्याचारी अय्याशी नशाखोर दिखावा पसंद हो गया। जितनी आमदनी नहीं उससे ज़्यादा खर्च करते। दीनानाथ भंडारी, सहजदेव चौधरी, फागू मांझी, तीर्था मुंडा ऐसे ही जमींदार थे। परिणाम हुआ कि इनकी जमींदारी बिकती गई और ये कंगाल होते गए। जमींदारी उन्मूलन के बाद तो इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई। इन्हीं जमींदारों की देखा देखी गंगला आजा, धनिया काका, रमुआ दादा आदि सामान्य रैयत जो अच्छे खाते पीते लोग थे उनके दारू हड़िया आदि नशाखोरी दिखावा पसंद की बीमारी लग गई। इनके खेत बाड़ी एक एक बिकते गए और ये कंगाल हो गए। इस प्रकार नशाखोरी
दिखावट, पसंद शाह, खर्च आदि के कारण पूरा गांव समाज बर्बाद हो गया। इस कहानी का संदेश यह है कि नशाखोरी, पसंद, आमदनी से अधिक खर्च बर्बादी की जड़ है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ई कहानी की संदेश है, मतलब इस कहानी में क्या संदेश है। तो अर्जन ले बेसी खर्च ना कर, यानी कि कमाई से ज़्यादा खर्च नहीं करना। बेसी शौक मौज आर दिखावा ना करा। आँख मूंद के ककरो नकल ना करा। ज़रूरत से ज़्यादा ऐश मौज नहीं करना चाहिए और आँख बंद करके किसी का नकल नहीं करना चाहिए। कहानी कहवैया बूढ़ा के की नाम हलै। जो कहानी बोला है वो बूढ़ा का क्या नाम है, तो गंगाराम आजा। दीनानाथ भंडारी, सहदेव चौधरी, फागू माझी, तीर्था मुंडा, ये सभी के हला, मतलब ये तीनों हैं। ये सब कौन थे, तो गांव के छोटे मोटे जमींदार।